रेशोज़। अच्छा, पहले समझते हैं कि रेशोज़ होते क्या हैं। अगर यहाँ लिखा है 5/4 तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/4, ये 5/4, या तो कह सकते हैं इसे 5:4। अगर यहाँ सिर्फ एक सिंपल नंबर लिखा है 10 तो इसे लिख सकते हैं 10/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 है और जिसे लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है 10/1, जिसे रेशो फॉर्म में 10:1 लिख सकते हैं। और अगर यहाँ लिखा है 3/2, इन फ्रैक्शन फॉर्म ये होगा 3/2। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। The ratio of boys to girls is 3:2. There are total 200 students going on a school trip. Determine the number of boys going on a trip. यहाँ पर रेशियो ऑफ बॉयज़ जो हमारे पास 3 है और रेशियो ऑफ 2 जो है वो हमारे पास 2 गिवन है। अच्छा, टोटल पार्ट्स कितने हैं? ये 3 + 2 5, यानी टोटल पार्ट्स अगर 5 हैं उनमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो बॉयज़ ले रहे हैं और 2 पार्ट्स जो हैं वो गर्ल्स ले रही हैं। और टोटल पार्ट्स अगर 5 हैं तो ये कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 200 को। और 5 में से 3 जो हैं वो 3 पार्ट्स जो हैं वो बॉयज़ ले रहे हैं और 2 पार्ट्स जो हैं वो गर्ल्स ले रही हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कैसे निकालेंगे? पहले तो टोटल पार्ट्स लिखेंगे जो कि हैं 5, और ये कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो हैं 200। क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है तो बॉयज़ का रेशो कितना है, यानी बॉयज़ टोटल में से कितना पार्ट ले रहे हैं वो हैं 3, और उनका एक्चुअल नंबर कितना हमें नहीं पता, उसे एक्स से पोज कर लिया। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x = 600। तो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 120। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है जो कि ट्रिप में जा रही हैं तो वो कैसे निकालते? तो टोटल पार्ट्स 5 हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200 स्टूडेंट्स को, और टोटल में से कितना पार्ट्स जो हैं वो लड़कियां ले रही हैं वो हैं 2, और एक्चुअल नंबर कितना है वो हमें नहीं पता, तो उसे सपोज कर लेते हैं y। तो y कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 5y = 400। सो द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 80। अब एक और एग्जांपल करते हैं। A total 400 people attended the wedding ceremony. The ratio of male guest to female guest is 4:2 respectively. Determine how many more female guests attended the wedding ceremony. पहले क्वेश्चन समझते हैं कि टोटल 400 लोगों ने वेडिंग सेरेमनी अटेंड की। उसमें से मेल गेस्ट और फीमेल गेस्ट की जो रेशो है वो 4 और 6 है, यानी 4 जो है वो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4 + 6 10। तो 4 पार्ट्स जो हैं टोटल में से वो मेल ले रहे हैं और 6 पार्ट्स जो हैं वो फीमेल ले रही हैं। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादा हैं। और फिर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मेल्स के मुकाबले में फ़ीमेल्स कितनी ज़्यादा हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स जो हैं वो हैं 10, प्रेजेंट कर रहे हैं 400 लोगों को। फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी फ़ीमेल्स मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं। वो कैसे पता चलेगा? कि जब हम लोग मेल्स और नंबर ऑफ़ फीमेल्स अलग अलग कैलकुलेट करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी फ़ीमेल्स ज़्यादा हैं। इसका एक और तरीका है कि हमें पता है 6 पार्ट्स जो हैं वो फ़ीमेल ले रही हैं और 4 पार्ट्स जो हैं मेल्स ले रहे हैं। तो अलग अलग कैलकुलेट करके भी हम लोगों को माइनस करके डिफरेंस निकालना है। तो पहले ही हम लोग पार्ट्स में डिफरेंस निकाल लेते हैं जो कि है 6 - 4 = 2, यानी डिफरेंस इन पार्ट जो है वो 2 है। और ये बताएगा हमें कि कितनी फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो वैल्यू ऑफ x कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 10x = 800। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 80। इसका एक लॉन्ग मेथड कौन सा था कि हम लोग
अलग अलग कैलकुलेट करते जिसमें टाइम ज़्यादा लगता, कि टोटल पार्ट्स 10 हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 400 लोगों को। टोटल में से 4 पार्ट्स जो हैं वो मेल ले रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ़ मेल्स हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 10y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10y इक्वल्स टू 4 4 1600, वैल्यू ऑफ y इज़ 160, यानी टोटल 160 मेल्स हैं वेडिंग सेरेमनी में। और फीमेल्स कितनी है, वो है 10 इक्वल्स टू 400, और कितने पार्ट्स लेंगे 6, और z, तो ये होगा 10z इक्वल्स 2400, वैल्यू ऑफ z आ गई 240, यानी 240 फीमेल्स हैं और 160 मेल्स हैं। और कितनी फीमेल्स ज़्यादा हैं वो कैसे निकाल, 240 माइनस 160, तो आंसर क्या आता है 80। तो इतने लॉन्ग मेथड करने से अच्छा है हम ये वाला मेथड ऑप्ट कर लें। लास्ट में भी हम लोगों ने देखो माइनस किया ना डिफरेंस निकालने के लिए। अगर हम लोग डायरेक्ट जो रेशियोज़ है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने डिफरेंस क्या है मेल्स और फीमेल्स में। आप एक और एग्जांपल करते हैं। The ratio of angles of a triangle is 3:2:5. Determine the largest angle of the triangle. इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। एक ट्रायंगल है, सिंपल से एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। तो एक जो एंगल है उसका रेशियो 3 है, दूसरे एंगल का 2, और लास्ट वाले एंगल का 5। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पार्ट ले रहा है टोटल में से वही सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल होगा। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ ट्रायंगल जो है वो 180 होता है। ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 + 3 + 2 = 10। तो टोटल पार्ट्स 10 है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है 180, यानी सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 है। यानी टोटल जो पार्ट्स हैं 10 वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 180 डिग्री को। और लार्जेस्ट एंगल कितने पार्ट ले रहा है 5, तो यहाँ लिखा 5 इक्वल्स, और इसकी असल एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, वो है x। वैल्यू ऑफ x कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, विच इज़ इक्वल टू 10x इक्वल्स 900। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 90, यानी जो इस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ से एक बात क्या पता चल रही है कि जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल।